फिर रब ताला इस उम्मत के कुछ लोगों को क़यामत के दिन इससे भी ज़्यादा बड़ा प्रोटोकॉल अता करेंगे, इससे भी ज़्यादा बड़ा एजाज़ बख्शेंगे। VIP मेहमानों में रब ताला उनको शुमार फरमाएंगे। अल्लाह मेज़बान होगा और इस उम्मत के कुछ खुशबख्त, कुछ खुश नसीब, कुछ नेक हस्तियाँ, नेक लोग वो अल्लाह के VIP मेहमान होंगे और रब ताला उनको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। आप सब जानते हैं कि उस दिन रब के साए के अलावा कोई और साया नसीब नहीं होगा। अल्लाह ताला उन खुशबख्तों को, उन खुश नसीबों को अपनी रहमत का साया अता फरमाएंगे और बड़े एजाज़ के साथ, बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बग़ैर हिसाब किताब के रब ताला उनको जन्नत अता फरमाएंगे। वो खुश नसीब कौन है? वो खुशबख्त लोग कौन हैं जो इस उम्मत का हिस्सा हैं, इस उम्मत के लोग हैं, लेकिन क़यामत के दिन रब ताला उनको बड़ा एजाज़ अता फरमाएंगे और अपनी रहमत का साया उनको अता फरमाएंगे। उनमें से एक का ज़िक्र हदीस में किया गया है। पहले नंबर पर फरमाया कि वो इमाम आदिल है, नेक हुक्मरान है। जिस आदमी को जितना ज़्यादा और जितना बड़ा ज़िम्मेदार बनाया जाता है वो उस हिस्से का इमाम है, वो उस हिस्से का हुक्मरान है। किसी को शहर का एक वाली बनाया जाता है, कमिश्नर बनाया जाता है और उसको एक शहर की हद तक उसको ओहदा दिया जाता है कि इस शहर के तुम हुक्म हाकिम हो, इस शहर के इक़्तिदार के तुम मालिक हो। उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस अपनी हद तक इंसाफ करे, अदल के साथ अपनी रियायत के साथ बर्ताव करे। और इसी तरह कोई सूबे का ज़िम्मेदार है, सूबे का गवर्नर है, सूबे का वज़ीर आला है, उसकी एक अपनी ज़िम्मेदारी है। पूरे मुल्क का कोई ज़िम्मेदार है, वज़ीर आज़म है, उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है। सदर है, उसके अपने इख्तियारात हैं, उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो हुकूमत फिर कई हिस्सों में तकसीम हो जाती है, हुक्मरान कई हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, लेकिन हर एक अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का जवाबदेह है कि मेरी जो ज़िम्मेदारी बनती थी, क्या मैंने वो ज़िम्मेदारी अदा की है कि नहीं की। मेरे ज़िम्मे जो पब्लिक के, अवाम के, रियाया के हुकूक थे, क्या मैंने वो हुकूक अदा किए हैं? मैंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है? शरीयत के मुताबिक मैंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है या मैंने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है? हर आदमी को अपने इख्तियार के बक़दर जितना उसके पास इख्तियार है अपना ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए, अपना मुहासबा ज़रूर करते रहना चाहिए, अपना एहतसाब ज़रूर करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का जो दिन है वो यौमुल हसरत है, हसरत का दिन है, रुसवाई का दिन है, हसरत का दिन है। कहीं क़यामत के दिन फिर तुम्हें पछताना ना पड़े, फिर क़यामत के दिन कहीं तुम्हें हसरत का इजहार ना करना पड़े, फिर क़यामत के दिन कहीं तुम्हें शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। एक हदीस में है, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काजी, जज, फैसला करने वाले 3 किस्म के होते हैं, 3 किस्म के काजी होते हैं। फरमाया कि 2 काजी तो जहन्नम में जाएंगे, 1 काजी जन्नत में जाएगा। 2 काजी, 2 जज, जो 2 फैसला करने वाले, उनके बारे में फरमाया कि वो जहन्नम में जाएंगे। वो 2 काजी, 2 जज कौन से होंगे कि जिनके बारे में जहन्नम का फ़ैसला हो चुका है? नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो वो जज कि जो गलत फ़ैसले करता है, उसको पता है कि ये फ़ैसला बनता नहीं है, ये मेरिट की बुनियाद पर फ़ैसला नहीं बनता, लेकिन गलत फ़ैसला देता है किसी भी वजह से, किसी भी गर्ज़ की वजह से, किसी भी दुनियावी मफाद की वजह से, अपनी पार्टी को नवाजने के लिए, अपनी करीबी रिश्तेदारों को नवाजने के लिए, या दूसरी पार्टी से माल लेकर, माल और दौलत लेकर उसके हक़ में फ़ैसला कर रहा है और जिनके हक़ में फ़ैसला होना चाहिए था उनके ख़िलाफ़ कर रहा है। जानबूझकर फरमाया कि जो जज फ़ैसला करेगा वो जहन्नम में जाएगा।
और दूसरा फरमाया कि वो जज भी जहन्नम में जाएगा कि जिसको पता ही नहीं, बग़ैर इल्म के वो फैसला कर रहा है, पढ़ा उसने कुछ नहीं है, कुरान का उसको इल्म नहीं है, हदीस का उसको इल्म नहीं है, शरीयत का उसके पास इल्म नहीं है, नाजायज़ सिफारिशें करवा कर जज की कुर्सी पर बैठ गया है, जज बन गया है और काजी बन गया है और फैसले कर रहा है। ज़ाहिर है कि फिर वो फैसले इंसाफ के मुताबिक कैसे करेगा, सही फैसले कैसे करेगा, जिसको पता ही नहीं है कि कुरान और सुन्नत का इसमें इसके बारे में क्या हुक्म है, शरीयत की इसके बारे में क्या राय है। एक तो जो जानबूझकर गलत फैसले कर रहा है वो भी जहन्नम में, और जो जिसको पता ही नहीं है, ला इल्मी की बुनियाद पर फैसले कर रहा है और उस मनसब का वो अहल नहीं है, उस मनसब की भी बेकदरी कर रहा है, बेतौकीरी कर रहा है और उसके साथ साथ गलत फैसले दे रहा है। ये दो जज, ये दो काजी फरमाया कि जहन्नम में जाएंगे। नंबर 3, तीसरा काजी फरमाया कि वो एक काजी जन्नत में जाएगा और अल्लाह ताला उसको बड़ा प्रोटोकॉल अता फरमाएंगे, एजाज़ बख्शेंगे कि जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह के फ़ैसले, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले, सहाबा किराम अहले बैत अतहार उनके फ़ैसलों की रोशनी में वो फ़ैसला करता है, वो जज इंसाफ के साथ फ़ैसला करता है, वो काजी अदल के साथ फ़ैसला करता है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगा। वो माल और दौलत को नहीं देखता, वो रिश्तेदारी को नहीं देखता, वो कराबत को नहीं देखता, उसका किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस उसका ताल्लुक़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ होता है। वो ये फ़ैसला देते वक्त ये समझता है कि मैं पुल सिरात पर बैठकर ये फ़ैसला लिख रहा हूँ, इस फ़ैसले की बुनियाद पर या मैंने जहन्नम में जाना है या मैंने जन्नत में जाना है, इसका फ़ैसला मुझे दुनिया में करना है। जब वो कलम से फ़ैसला लिख रहा होता है तो हर जज को सोचना चाहिए, हर काजी को सोचना चाहिए, हर पंचायत का जो अफसर है, पंचायती है, उसको सोचना चाहिए कि मेरी ज़बान से जो जुमला निकल रहा है, मेरी ज़बान से जो फ़ैसला सादिर हो रहा है, मेरे कलम से जो फ़ैसला निकल रहा है, इस फ़ैसले ने या तो मुझे जहन्नम में भेजना है, मुझे जहन्नम में डलवाना है, या मुझे जन्नत अता करनी है। तो ये नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िम्मेदारियाँ और उनके जो हुकूक हैं वो हमें बयान बताया है। तो फरमाया कि पहला आदमी कि जिसको रब ताला प्रोटोकॉल अता फरमाएंगे, अपनी रहमत का साया अता फरमाएंगे, वो नेक सालेह हुक्मरान होगा। नंबर 2 फरमाया कि दूसरा आदमी वरजुलुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह, कि वो आदमी भी जन्नत में जाएगा और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा और रब ताला उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएंगे कि जिसने जवानी के अंदर अपनी ज़िंदगी बदल ली और जवानी में अल्लाह की इबादत में लग गया, जवानी के अंदर वो अल्लाह का मुकर्रब बन गया, जवानी के अंदर शरीयत के मुताबिक, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बन गया। उसने ये नहीं देखा कि अभी मैं जवान हूँ, अभी बहुत वक़्त पड़ा है संभलने का, अभी बहुत वक़्त पड़ा है ज़िंदगी बदलने का। नहीं, जवानी के अंदर फरमाया कि वो नेक बन गया, साले बन गया, नमाज़ें उसकी कोई क़ज़ा नहीं होती, रोज़ा उसका कोई क़ज़ा नहीं होता, हज उस पर वाजिब है, हज करता है, ज़कात अदा करता है, सदका खैरात देता है और जवानी के आलम में वो अल्लाह की चाहत के मुताबिक, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक जो नौजवान ज़िंदगी गुजार रहा है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अल्लाह उसको VIP मेहमानों में शामिल फरमाएंगे, बिला हिसाब किताब उसको जन्नत अता फरमाएंगे और अपनी रहमत का साया अता फरमाएंगे। नंबर 3 फरमाया कि तीसरा वो शख्स वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मस्जिद, फरमाया कि वो आदमी कि जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ है, उसके दिल में मस्जिद की मोहब्बत पेवस्त है, हर वक्त उसके दिल के अंदर मस्जिद की मोहब्बत है, मस्जिद ही मस्जिद। वो मस्जिद में आ रहा है तब भी मस्जिद का सोचता आ रहा है और आता है, मस्जिद के आदाब का ख्याल रखता है और सुकून के साथ एक जगह बैठता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, तस्बीहात पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, नवाफिल अदा करता है और किसी नमाज का टाइम होता है जमात के साथ नमाज अदा करता है, उसके बाद फिर बड़े अदब के साथ सुनते अदा करता है और फिर आखिर में, सबसे आखिर में, यानी उसका मस्जिद से बाहर निकलते हुए दिल नहीं चाहता, लेकिन मजबूरियां भी हैं, ज़रूरतें भी हैं,
उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन मजबूरियों के तहत वो मस्जिद से बाहर निकल रहा है। दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, लेकिन अपनी दुनियावी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाहर जा रहा है। इरादा ये है कि मैंने अपनी दुनियावी उस ज़रूरत को पूरा करके मैंने मस्जिद में फिर वापस आना है। वापस आने के इरादे से जा रहा है। फरमाया कि वो शख्स अल्लाह को बहुत महबूब है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाए। नियत करने में तो कोई हर्ज नहीं है, हम सब नियत कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम दुकानें छोड़ दें, कारोबार छोड़ दें, मुलाजमत छोड़ दें, बाहर सब कुछ छोड़ दें, ये मतलब नहीं है। सब कुछ करें, लेकिन दिल में इरादा हो कि हमने जुमा की नमाज मस्जिद में अदा की है, उसी वक्त इरादा हो कि असर की नमाज भी हमने बाजमात मस्जिद में अदा करनी है। असर की नमाज पढ़कर जा रहे हूँ, साथ ही ये इरादा हो कि मैंने मगरिब की नमाज फिर इसी मस्जिद में और जमात के साथ अदा करनी है। मगरिब की नमाज पढ़कर जा रहे हैं, इशा की नमाज बाजमात अदा करने का इरादा करके जा रहे हैं। अपना कारोबार कीजिए, और जिस वक्त कारोबार करें, नमाज़ों के बाजमात नमाज़ों के अलावा जो औकात हैं, कारोबार करें, मुलाजमतें करें, दुनिया कमाएँ, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करें, ज़िक्र अज़कार करें, तस्बीहात पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन दिल में मस्जिद की मोहब्बत हो और मस्जिद की जो ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात का भी दिल में ख्याल हो कि आगे बढ़कर कोशिश करें कि मस्जिद की फ़लाँ ज़रूरत को मैंने पूरा करना है, मस्जिद की फ़लाँ ज़रूरियात को मैंने पूरा करना है। इरादा हो, अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमा देते हैं। अगर इंसान इरादा कर ले, नीयत कर ले, तो अल्लाह ताला उस नीयत की वजह से एक तो सवाब देना शुरू कर देते हैं, अजर देना शुरू कर देते हैं। दूसरा, अगर अच्छी नीयत की है, पक्की नीयत की है, सच्ची नीयत की है, तो अल्लाह उस नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा ही देते हैं। एक रिवायत में है कि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की जो नीयत है वो उसके अमल से भी बेहतर है। उसकी नीयत में भी खैर ही खैर है, उसकी नीयत के अंदर ही अजर है, सवाब ही सवाब है। तो नेक अमाल की हमें नीयत करनी चाहिए। तो तीसरा शख्स जो फरमाया वो कि जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ हो, और फरमाया कि एक वो शख्स भी अल्लाह का VIP होगा और अल्लाह की रहमत का साया उसे नसीब होगा कि जो सदका देता है, इस अंदाज से सदका देता है कि दाएं हाथ ने अल्लाह के रास्ते में सदका दिया, फरमाया कि उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने अल्लाह की राह में क्या दिया है, क्या सदका दिया है, कितने पैसे दिए हैं। बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, बाएं हाथ को भी नहीं बताना चाहिए। दाएं हाथ से सदका किया है, बस अल्लाह को दिया है, अल्लाह की ज़ात को दिया है, और उसकी लोगों के सामने उसको बावर कराना, बतलाना, जितलाना, या देने वाले को जितलाना, उसको बताना, फरमाया इसकी ज़रूरत नहीं। आपने दिया है, आपने दिल में इरादा किया है, अल्लाह को दिया है, अल्लाह की ज़ात को दिया है, अल्लाह के रास्ते में दिया है, वो पहुँच गया, इसलिए उसकी नुमाइश की ज़रूरत नहीं है, बतलाने की, जितलाने की ज़रूरत नहीं है। तो फरमाया कि जो शख्स इस अंदाज से सदका देता है कि दाएं हाथ सदका करता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता, वो भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत के साए में होगा। फरमाया कि एक वो नौजवान जिसको किसी हसीन जमील खूबसूरत औरत ने गुनाह की दावत दी, गुनाह का मौका भी है, गुनाह की जगह भी है, मौका भी है, और गुनाह की दावत भी उसको मिल चुकी है, और हसब नसब वाली हसीन और जमील खूबसूरत औरत ने उसको गुनाह की दावत दी है। उसके जवाब में वो क्या कहता है? इन्नी अखाफुल्लाह, इन्नी अखाफुल्लाह। उसके जवाब में वो कहता है कि मुझे अल्लाह से डर लगता है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं तेरी दावत नहीं कबूल कर सकता, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह से डर लगता है, और मैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कैसे जाऊँगा, किस मुँह से मैं अल्लाह का सामना करूँगा, और अल्लाह की बारगाह में मैं कैसे खड़ा होऊंगा, मुझे अल्लाह से डर लगता है। फरमाया कि वो नौजवान भी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श में उसकी रहमत के साए में हो। फरमाया कि एक और शख्स भी, दो आदमी हैं कि जो आपस में मिलते हैं, और उनके मिलने की नीयत क्या होती है, इरादा क्या होता है? फरमाया आपस में जब भी मिलते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए मिलते हैं, और जब भी एक दूसरे से जुदा होते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए जुदा होते हैं। हम मुसलमान आपस में जब मिलें, हदीस में है कि जब दो मुसलमान आपस में सलाम करते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ देते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, तो उसी वक़्त उनके गुनाह झड़ना शुरू हो जाता है। मुसाफ़ा करने पर भी गुनाह हमारे माफ़ हो जाते हैं, मुसाफ़ा करने पर भी हमारे गुनाह झड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब मिलते हैं
क्यों मुलाकात हो रही है? किसी दीनी मकसद के लिए मुलाकात हो रही है, दीनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुलाकात हो रही है, आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं कि भाई तुम फ़लाँ इलाके में जाओ दीन का काम करो, तुम फ़लाँ इलाके में जाओ वहाँ जाकर दीन का काम करो। ये आपस में जुदा हो रहे हैं तो वो तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, आपस में मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए। फरमाया कि ऐसे दो शख्स भी क़यामत के दिन रब ताला की रहमत के साए में हों, अल्लाह उनको अपनी रहमत का साया अता फरमाए। ये चंद वो लोग हैं कि ये इस उम्मत का हिस्सा हैं और इस उम्मत के वो VIP हैं। और मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सदक़े है कि इस उम्मत के नेक लोगों को अल्लाह ताला वो मकाम अता फरमाते हैं, वो दर्जे अता फरमाते हैं कि जो पिछले बनी इसराइल के अम्बिया को अल्लाह ताला ने दर्जे अता फरमाए थे। ये सब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के तुफ़ैल हमें मिला है। ये इस उम्मत में होना, उम्मत मुहम्मदिया का में शामिल होना, उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है, बहुत बड़ा रब ताला का इनाम है, इकराम है। हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है कि हम किस मुँह से अल्लाह के नबी का सामना करेंगे, अल्लाह के हुजूर हम पेश होंगे कि हमारे आमाल क्या थे, हमारा कौल क्या था, हमारा फ़ेल क्या था। हम जब जलवत में बैठते थे तो उस वक़्त हमारी कैफ़ियत क्या होती थी, खलवत में हमारी कैफ़ियत क्या होती थी। इन सब का जब हमने क़यामत के दिन हिसाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है, इसलिए बुढ़ापे का इंतज़ार ना कीजिए, बुढ़ापे का इंतज़ार ना कीजिए। बुढ़ापा किस किस को नसीब होता है, किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता, अल्लाह को पता है। इसलिए जवानी की हालत में जब भी अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया है और जिस हाल में भी हम हैं उसी वक़्त अल्लाह की ज़ात से रजू करें, अल्लाह की तरफ रजू करें, अपनी ज़िंदगी को बदलें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।